हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खून और उर्दू में बोलते हैं लहू। देखिए, लहू क्या होता है या खून क्या होता है। जो रक्त होता है, रक्त के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी या हेमटोलॉजी। ठीक है, जो इसका अध्ययन करता है मतलब खून के ऊपर जो पढ़ाई करता है, ठीक है, खून के बारे में जो पढ़ता है उसको हम लोग उस अध्ययन को बोलते हैं हेमटोलॉजी या सेरोलॉजी। ठीक है, दो नाम इसका होता है। अब समझिएगा खून होता क्या है। पहले नंबर समझिए, खून एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं, जब ऊतक नामक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे तो जो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो पूरे शरीर को जोड़ता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं संयोजी ऊतक। अब समझिएगा, जो ब्लड होता है वो क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। अब आता है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। समझिएगा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। जैसे कोई भ्रूण है, भ्रूण मतलब जब तक कोई बेबी पेट में है तब तक उसको हम भ्रूण बोलते हैं। उसका मतलब जो खून का निर्माण होता है लीवर में कहाँ होता है? माँ के लीवर से उसका खून का निर्माण होता है। और जो हम लोग वयस्क हैं उसमें होता है अस्थि मज्जा, जो हड्डियों के बीच में जो रेसेदार नहीं होता है उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं उसे बोन मैरो। वो वयस्क में निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण यहाँ से होता है। अब समझिएगा, ध्यान से समझिए कि जो पुरुष होता है, पुरुष में कितने लीटर खून होता है? 5.5 लीटर खून किस में होता है? पुरुष में होता है। और स्त्री में होता है 5 लीटर खून। अब देखिए, इसमें क्यों कम होता है स्त्री में? इसलिए होता है क्योंकि वो पुरुष का खून पी सके, इसलिए आधा लीटर उनमें कम होता है। ठीक, इधर देखिए। इसके बाद है, अगर पीएच क्षारीय मान की बात करें, जैसे इसका पीएच मान कितना होता है? क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि 7.4 है, इसलिए क्षारीय होगा। क्योंकि आप लोग पढ़े पीएच स्केल में जो होता है उसमें अगर 7 से कोई ऊपर, जैसे पीएच स्केल जो होता है कोई 7 है तो उदासीन होगा, जैसे पानी होता है। लेकिन 7 से ऊपर हो गया तो क्षारीय और 7 से कम हो गया तो अम्लीय। आप लोग पढ़े हैं विज्ञान में। ठीक है, बेसिक विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे इसमें। ठीक, इसके बाद देखिए, अब देखिए जो 5 लीटर खून है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे शरीर में ही 5 लीटर खून बहता हो। हमेशा खून स्टोर होता है। 5.5 लीटर खून कहाँ रहेगा? उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, थैली भी चाहिए ना। तो खून स्टोर करने की जगह को बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन यहाँ होता है। इसको मतलब अब दिखाई नहीं देगा, नीचे है, मतलब कैमरा तो यहाँ तक दिख रहा है, पीछे बता देते हैं आपको। स्प्लीन इसको बोलते हैं प्लीहा। कहाँ बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा में हमारा क्या होता है? इसी को बोलते हैं, एक खून का कब्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ खून स्टोर भी रहता है। जैसे आपके भी पढ़ाएंगे, आपके खून के अंदर कई सारी चीज़ होती है, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जब मर जाता है तो कहाँ जाता है? उसको खाने वाला कौन रहेगा? तो उसको हम बोलते हैं आपका प्लीहा में। वो कहाँ जाएगा? प्लीहा। इसी को प्लीहा का कब्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खून का कब्र भी बोलते हैं इसको। ठीक, इसको कब्र बोलते हैं। अब देखिए, हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसे जब आप कोई चीज़ मतलब तैली चीज़ खाएंगे, चिपचिपा चीज़, मतलब जैसे आप काजू खाते हैं तो उसमें क्या होता है? तैली होगा। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ खाते हैं तो क्या आपको खून की मात्रा, मतलब आपके खून में तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसको डेसी लीटर में नापते हैं, 200 ग्राम डेसी लीटर, मतलब इसको नापते हैं। अधिक हो जाने पर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, अब समझिएगा कि खून के अंदर और क्या चीज़ होता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर होता है लोहा, या फिर क्या होता है? लोहा। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारा जो शरीर का खून लाल होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारा शरीर मजबूत होता है, क्योंकि इसके अंदर है लोहे की मात्रा। क्या है? लोहे की मात्रा। और जब लोहे की मात्रा होगी तो क्या होगा? शरीर मजबूत होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, पुरुषों में जो होता है 14 ग्राम डेसी लीटर। अब देखो, ग्राम डेसी लीटर जो होता है, जैसे आप लोग देखें पैथोलॉजी में नापते हैं डेसी लीटर में। ठीक है, उसी 14 ग्राम डेसी लीटर। स्त्री में होता है 13 ग्राम डेसी लीटर। इसलिए देखिए, पुरुषों में क्या है? 14 ग्राम डेसी लीटर है, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो इनके अंदर लोहे की मात्रा भी ज़्यादा होगा। और लोहे की मात्रा ज़्यादा होगा तो पुरुष मजबूत भी ज़्यादा होगा। अब जिसके अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा होगा उसकी मजबूती ज़्यादा होगी, और जिसके अंदर लोहे की मात्रा कम होगी उसकी मजबूती कम होगी। ठीक है, इसीलिए पुरुष क्या होता है? मजबूत होता है। स्त्री क्या होती है? थोड़ा सा कमजोर होती है, क्योंकि इनके अंदर 13 ग्राम डेसी लीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। ठीक है, Fe होता है। अब समझिएगा, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिएगा कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ब्लड का काम क्या होता है। जैसे पोषक पदार्थ जो हम खाते हैं, ठीक है, उनका क्या करेगा? परिवहन करेगा, पूरे शरीर में भेजेगा, एनर्जी बना के भेजेगा। ठीक है, ताप नियंत्रण करेगा। जैसे हमारे शरीर का ताप कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये ताप नियंत्रण करता है। हमारा ब्लड क्या करेगा? ताप नियंत्रण। अब देखिए, उस ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन जाएगा कहाँ जाएगा? मतलब आपके लीवर में, यहाँ से क्या फेफड़े से होते हुए जाएगा, आपके पूरे शरीर में कितना जाएगा?
120 की स्पीड में जाएगा, 80 की स्पीड में वापस आता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। मतलब हम ऑक्सीजन लेंगे, 120 की स्पीड में नसों में जाएगा और 80 की स्पीड में वापस आएगा। कार्बन डाई जो उसमें मतलब जो और भी आपका कार्बन का पदार्थ होगा वापस लेकर आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका परिवहन कौन करता है? खून करता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। पुरुषों में कितना होता है? 5.5 लीटर खून होता है। स्त्री में क्या होता है? 5 लीटर खून होता है। अच्छा, खून होता क्या है? जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है उसे ब्लड कहते हैं। इसको संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। खून के अध्ययन को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। खून का निर्माण जो बच्चे हैं, भ्रूण है, उनमें कहाँ होता है? लीवर में होता है। और जो वयस्क है उसका क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? हड्डियों के बीच में जो जगह होता है रेशेदार, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। खून के कार्य आपको बता दिए, ठीक। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी आपको बता दिए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये लोहे की मात्रा होती है इसमें, ठीक। अब आते हैं कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब देखिए, जो आपका रक्त होता है वो 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जैसे समझिए, पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। जैसे हमारा जो खून है, तो खून के अंदर अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ब्लड के अंदर 2 चीज़ होती है। जैसे देखिए, आप एक बॉटल लीजिए, तो बॉटल जैसे मान लीजिए एक बॉटल है, और इसमें आप पानी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? पानी डाल दीजिए। अब इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक। अभी पानी भर दिया। अब ये जो पानी है पूरा मान लीजिए ब्लड है। क्या है? ब्लड, ठीक है। पानी को समझिए क्या है? ब्लड है। अब इस ब्लड के अंदर आपने क्या डाल दिया कि आप कुछ छोटे से छोटे एक छोटे छोटे कट डाल दिए, या चीनी के कट डाल दिए, ठीक है। मतलब चीनी मत डालिए, कोई ऐसा कट डालिए जो इसमें विलय ना हो, मतलब इसमें मतलब घुले ना। जैसे मान लीजिए आप पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो छोटे छोटे इसमें क्या डाल दिए? टुकड़े डाल दिए। ध्यान समझिएगा। तो ये जो पानी हो गया, पानी है, ये पानी को आप समझिएगा कि ये क्या है? हमारा प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। और जो इसमें अंदर आपने पत्थर का छोटे छोटे कट डाले हैं, क्या हो गया? कार्पल्स। क्या हो गया? कार्पल्स। समझिएगा, ठीक है। अब समझिए, इतना समझ में आया कि खून जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पल्स। प्लाज्मा और कार्पल्स, प्लाज्मा और कार्पल्स, ठीक है। 2 चीज़ें होती है। जैसे किसी पानी, जो बॉटल में पानी है वो क्या हो गया? प्लाज्मा। लेकिन उसके अंदर हम क्या किए? पत्थर डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, मिट्टी डाल दी, जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे कण, वो क्या हो गया? कार्पल्स। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। ये जो प्लाज्मा होता है, जब आपके अंदर किसी रोग का पता लगाने के लिए, इसमें होता है 5 बिंजोन। मतलब ये क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं पैथोलॉजी पर गए, आपको मान लीजिए आपको डेंगू है या किसी प्रकार की बीमारी है, उसका पता लगाना है, तो क्या करेगा? ब्लड निकालेगा। ब्लड निकालने के बाद एक छोटी सी डिब्बी में रखेगा, और उसके ऊपर जब खून रखेगा तो हल्का हल्का पीले रंग का ऊपर एक प्लाज्मा आ जाता है। उसी को हम इसी से 5 बिंजोन बोलते हैं। इसी से रोग का पता चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, कार्पल्स क्या होता है? जो तो आपने पत्थर का कट डाला है, या 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए, 60% आपका प्लाज्मा होता है, और 40% क्या होते हैं? आपका कार्पल्स होते हैं। जो आपके खून में खराब होते हैं और रुधिराण होते हैं, ये नहीं होते, कभी नहीं खराब होता है। ये जब खराब होगा तो आपका कार्पल्स खराब होगा। और कार्पल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा नंबर होता है प्लेटलेट्स। देखिए, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका। हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइड। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइड। वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइड, ठीक। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, ठीक। इसको कभी कभी बोलते हैं वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइड। क्या नाम है? ल्यूकोसाइड। प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रम्बोसाइड, वैज्ञानिक नाम से, ठीक। अब देखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं। जो आरबीसी होता है हमारे मतलब खून के अंदर, इसकी जो संख्या होती है 50 लाख। अब देखिए, आरबीसी क्या करता है? हमारे शरीर में मजबूती प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आरबीसी की संख्या कम है, तो आपका शरीर क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इसकी संख्या कितनी होती है आरबीसी की? 50 लाख। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद अपने आप मर जाएगा। लेकिन मर जाएगा तो इसमें खाने वाला, देखिए अब इसका और आगे बता रहे हैं। 120 दिन के बाद क्या होता है? मर जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होते। अब देखिए, किसी का खून ले लिए, खून में आरबीसी ले लिए, तो आरबीसी से नहीं पता लगा सकते, उसमें डीएनए नहीं होगा, उसी से पता ही नहीं लगा सकते हैं किसका लड़का है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक नहीं है।
और देखिए आकार में कैसा होता है, गोल गोल कैसा होता है, ऐसे गोल होता है, ठीक है। आप लोग ब्लड में देखे होंगे गोल रंग का होता है, लाल रंग का, ठीक। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। जैसे जब 50 लाख की संख्या मर जाएगी तो लाइसोसोम खाने वाला नहीं होता, तो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में, बताए थे जो कब्र होता है प्लीहा, वहाँ चला जाता है, ठीक। मरने के बाद इसकी देखिए आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होगा, एनीमिया। मतलब आरबीसी क्या करेगा, इसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, या फिर मतलब लोहा होता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है एनीमिया किस रोग की कमी से होता है, तो अगर आपका दिया है आरबीसी ऑप्शन में तब भी सही है, आरबीसी के बाद हीमोग्लोबिन दिया है तब भी सही, एचबी अगर दे दिया है या फिर तब भी सही, तीनों में से अगर कोई भी दे दिया है तो आप टिक करके चले आएंगे, ठीक। तो एनीमिया आरबीसी की कमी से भी होता है, हीमोग्लोबिन की भी कमी से होता है, मतलब इसी आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होगा। इतना समझ में आपको आया। तो आरबीसी बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइड। ये होता है सफ़ेद रक्त कणिका, सफ़ेद रक्त कणिका इसको बोलते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसकी जो संख्या होती है 10,000, कितना होता है 10,000। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 4 दिन का। अब देखिए ये आकार में क्या होता है, अनिश्चित, इसका कोई आकार नहीं होता है। केंद्र किसमें होता है, डब्ल्यूबीसी। आपसे डब्ल्यूबीसी से पता लगा सकते हैं किसका लड़का है, मतलब इसमें डीएनए और आरएनए होगा, ठीक है, इससे पता लगा जाता है। अब इसमें 3 चीज़ होता है। इसका काम क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। इसका काम होता है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो रक्षा करने का काम करता है रोगों से, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। देखिए इसमें 3 चीज़ होता है, एक होता है एंटीबॉडी, होता है लिम्फोसाइड, एक होता है मोनोसाइड। देखो एंटीबॉडी क्या करता है, बीएसएफ का काम करता है, मतलब ये क्या करेगा, पूरे शरीर में घूमेगा। अगर कहीं भी आपको मतलब कोई रोग घुसा, जैसे मान लीजिए आपको कोरोना घुसा, तो क्या करेगा, देख लेगा कि यहाँ कोरोना घुस गया है। आपको दौड़ते दौड़ते किसके पास जाएगा, लिम्फोसाइड के पास जाएगा। लिम्फोसाइड से कहेगा ओ चाचा उठो, क्या घुस गया, कोरोना घुस गया, चलो उसको मारते हैं। अब क्या करेगा, दोनों लोग उसको मिलकर मारेंगे। मतलब कोई भी रोग आ जाए, चाहे कोरोना हो जाएगा, चाहे खांसी, चाहे बुखार, किसी भी प्रकार की आपका रोग अगर घुसता है आपके शरीर में, तो देखने का काम करता है एंटीबॉडी, बताने का काम किससे बताता है, लिम्फोसाइड से। अब ये दोनों लोग मिलकर उसको मारते हैं, और जब मर जाएगा रोग तो उसको खाने का काम कौन करेगा, मोनोसाइड। कौन करेगा, मोनोसाइड, ठीक है। तो बुखार उखार में इसीलिए एंटीबॉडी का मतलब इंजेक्शन लगता है आपको, ठीक। तो ये क्या करेगा, रोगों से रक्षा करता है। लेकिन समझिएगा कुछ बीमारियां इतनी घातक होती हैं जिसमें क्या होता है, लिम्फोसाइड ये मर जाता है बेचारा। लिम्फोसाइड मर जाएगा तो लड़ेगा कौन रोग से, तो जैसे मान लीजिए HIV हो गया। HIV में क्या होता है, जैसे HIV के मतलब वायरस घुसते हैं, तो ऐसे क्या होता है, लिम्फोसाइड मर जाता है। अब ये बेचारा जाता है, एंटीबॉडी जगाता है किसको, लिम्फोसाइड के। चाचा उठो, चाचा उठो, चाचा पहले से मरे पड़े हैं। इसे जिसको HIV हो जाता है, जिसको कैंसर हो जाता है, उसमें लिम्फोसाइड मर जाता है, उसके तमाम सारे रोग हो जाते हैं। तो बहुत खतरनाक रोग होता है आपका HIV। इसीलिए कहते हैं कि आपको पास जानकारी होना चाहिए विज्ञान का, तभी तो आप आगे जानेंगे ना कि किस बीमारी कौन सा घातक होगा, उसी हिसाब से अपना चाल चलन रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। क्या आता है, प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइड, हिंदी बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। इसकी जो संख्या होती है 2 लाख। कितना होता है, 2 लाख। इसका जीवन काल होता है 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन। ये आकार में उत्तल लेंस की तरह होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इससे नहीं, प्लेटलेट से कोई नहीं पता लगा सकता किसका लड़का है, ठीक है। इसके बाद शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति, चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम है एकदम सुस्त हो जाएंगे, कोई कम हो करने में मना नहीं करेगा। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जब पढ़ने बैठते हैं तो 4-4 घंटा बैठते हैं, पढ़ने लगते हैं, दिन 8-8 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह बैठेंगे उठेंगे 12 बजे, फिर 12 बजे बैठेंगे उठेंगे 5 बजे पढ़ के, ठीक है। तो उनके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या ठीक ठाक है। और कुछ लोग होते हैं बेचारे सोएंगे तो एक के तकिए 12 दिन मोड़ के सोएंगे, तब भी उनको नींद नहीं लगे, मतलब प्लेटलेट्स की संख्या कम है। शरीर को मतलब चुस्ती फुर्ती नहीं दे, मतलब देखिए बच्चों में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए देखिए दिन भर खेलते हैं, थकाने नहीं लगता उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी रहेगा, तभी आप लोग मन से पढ़ेंगे। तो पहले इसको सही करो आप लोग, तब इसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये आपका रक्त नामक चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।